प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और यदि आप पहली बार हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे कहते हैं कि पूरी प्रार्थना में शामिल होएं। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपकी ढाल है और आपका अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर स्वयं आपकी ढाल है, आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं। क्यों मैं सब कह रहा हूं? एक वचन हम लोग देखेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय और 1 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब अब्राहम ने मलिकिसिदक को सब कुछ दे दिया तो उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत की। बाइबल कह रही है कि दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत की। आप जानते हैं, हमारा परमेश्वर दर्शन को देने वाला परमेश्वर है। दर्शनों के द्वारा, यानी कि ड्रीम्स, या फिर आप सपना तो नहीं कह सकते, लेकिन दर्शन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। उन गूढ़ भेदों को परमेश्वर आप पर प्रकट करेगा। हम बाइबल में बहुत सारे उदाहरण देखते हैं जब परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत की। और यहां पर परमेश्वर अपने दर्शन के द्वारा अब्राहम से बातचीत कर रहे हैं, उसे गाइडेंस दे रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, उस पर अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, या फिर उसके लिए कुछ बातों को कह रहे हैं। दोस्तों, आपसे भी परमेश्वर दर्शन में बातचीत कर सकते हैं। आप यदि उससे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से यदि आप प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपसे दर्शन के द्वारा भी बातचीत कर सकता है। आप खुली आंखों से भी दर्शन देख सकते हैं और रात में नींद में भी आप दर्शन देख सकते हैं। वो विजन परमेश्वर आपको दिखाएगा। परमेश्वर आपको वो विजन दिखाएगा। आज रात प्रभु आपसे बातचीत करेगा। आज प्रभु आपको विजन दिखाएगा, वो दर्शन दिखाएगा। आप उससे प्रार्थना करें। फिर हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर दर्शन में अब्राहम से कहते हैं कि मत डर। सबसे पहली बात जो अब्राहम से कहते हैं, मत डर। अब्राहम, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है जब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया तो वो डर गया। उस दर्शन के द्वारा, दर्शन में वो डर गया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन उससे कहता है कि मत डर, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह झील पर चलकर आ रहे थे तो चेले डर गए। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मत डरो, मैं हूं। परमेश्वर बाइबल में अनेकों बार कहते हैं अपने लोगों के लिए कि मत डर, परंतु फिर भी हमारे लोग, प्रभु के विश्वासी लोग, उनके अंदर डर की भावनाएं होती हैं। वो डरते हैं, अनेक प्रकार के बातों से डर है उनके अंदर। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, मत डर, मत डर। तेरे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति है, मगर तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। मत डर। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल, कहता है तेरी ढाल मैं हूं। ढाल आप समझते हैं, जब पुराने जमाने में जब राजा और उनके सैनिक युद्ध में जाया करते थे तो उनके हाथ में तलवार तो होती थी, तलवार के साथ साथ एक ढाल भी होती थी। प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए एक ढाल वो अपने पास रखते थे। उस ढाल से वो अपने आप को बचाते थे, उस शील्ड से वो अपने आप को बचाते थे। आज के जमाने में जैसे हम देखते हैं, जो हमारे जवान लोग हैं, फौजी लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। एक तरीके से वो भी उनकी ढाल है। यदि कोई गोली लग भी जाए तो वो उन पर नहीं लगेगी। वो ढाल, वो शील्ड, वो बुलेट प्रूफ जैकेट उन्हें प्रोटेक्ट करती है उस आने वाली बुलेट से, या फिर आने वाली तलवार से, या आने वाले तीर से। किसी भी प्रकार के हथियार से बचने के लिए वो ढाल का उपयोग किया करते थे। और आज परमेश्वर का वचन अब्राहम से कह रहे हैं कि तेरी ढाल, तुझे प्रोटेक्ट करने वाला मैं हूं। यानी कि यदि कोई तेरी हानि करना चाहता है, यदि कोई तुझ पर तलवार चलाना चाहता है, यदि कोई तुझ पर तीर चलाना चाहता है, यदि
कोई तेरी हानि करना चाहता है तो वो सबसे पहले मुझसे टकराएगा। एक तरीके से अगर कहा जाए, सबसे पहले मुझसे टकराए, क्योंकि मैं तेरी ढाल हूं, तेरे आगे, तेरे फ्रंट में मैं हूं, और उस पर वो तलवार लगेगी, तुझे बचाने वाला मैं हूं। तेरी हानि नहीं होगी क्योंकि तेरी ढाल मैं हूं जो मजबूत है। तो दोस्तों, आज सामने परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है कि तेरी ढाल मैं हूं, तुझे प्रोटेक्ट करने वाला मैं हूं। यदि कोई तेरी हानि करना चाहता है तो सबसे पहले उसे मुझसे लड़ना होगा, या फिर सबसे पहले उसे मुझसे टकराना होगा। इसीलिए तो भजनकार कहते हैं, यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है। पौलुस भी कहता है, यदि परमेश्वर मेरा सहायक है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है। कोई भी नहीं, क्योंकि वो मेरी ढाल है, वो मुझे बचाने वाला है, वो मुझे प्रोटेक्ट करने वाला है। आपको भी इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर आपकी ढाल है। आगे परमेश्वर का वचन अब्राहम से कहता है कि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, तुझे प्रतिफल देने वाला मैं ही हूं, मैं हूं तेरा प्रतिफल मैं हूं। जो काम तूने आज किया है, जो काम तूने आज किया है, उसका प्रतिफल मैं स्वयं हूं तेरे लिए, स्वयं मैं तेरा प्रतिफल हूं। आप जानते हैं, जब हारून से परमेश्वर ने कहा कि इस्राएलियों के बीच में तेरा कोई भाग नहीं होगा, जब बंटवारा हो रहा था जमीन का, तो हारून के घराने से कहा गया कि तेरा कोई भाग नहीं होगा, तुझे इस जमीन में से कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि परमेश्वर उससे वादा करता है, तेरा भाग मैं हूं, तेरा भाग ये जमीन का टुकड़ा नहीं है, तेरा भाग मैं हूं। आज परमेश्वर अब्राहम से भी कह रहा है कि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। तूने उस लूट को लिया, उस सारे धन दौलत को लिया और उसे मलिकी सिदक को दे दिया। एक तरीके से देखा जाए तो तूने बहुत अच्छा किया। अब तेरा प्रतिफल स्वयं मैं हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपका प्रतिफल है। आपने परमेश्वर को जान लिया, यही आपकी सबसे बड़ी दौलत है, यही आपका सबसे बड़ा धन है, और वही आपका प्रतिफल है। एक तरीके से आप यूं समझ लीजिए कि आपने संसार में तो धन इकट्ठा नहीं किया, लेकिन आपने स्वर्ग में धन इकट्ठा किया है। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, और वही आपका धन है, जो सबसे बहुमूल्य है, जहां कोई कीड़ा नहीं लगता, जो सबसे बहुमूल्य है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस संसार पर धन इकट्ठा मत करो, बल्कि स्वर्ग में करो। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, तो आपने स्वर्ग में धन इकट्ठा कर लिया है। बाइबल कह रही है अब्राहम से कि तेरा प्रतिफल मैं हूं, तेरा खजाना मैं हूं। परमेश्वर कहता है, तेरा भाग मैं हूं। आज सामने परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मत डर, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हो सकता है आज आपके पास कुछ ना हो, लेकिन परमेश्वर आपके पास है। आपका खजाना जो बहुमूल्य है, प्रभु यीशु मसीह है। आपकी ढाल जो आपको बचाने वाला है, प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, प्रभु आपके साथ में है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।